वेलकम टू DLY मीडिया। आज की वीडियो नॉलेज पर है। आजकल एक ड्रामा बहुत चर्चा में है जिसका नाम है अर्तुगरुल गाजी। आखिर कौन थे अर्तुगरुल गाजी और तुर्गुत गाजी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अर्तुगरुल गाजी और तुर्गुत गाजी की रियल हिस्ट्री और कुछ अहम बातें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। बात है 13वीं सदी की। 13वीं सदी में जब चंगेज़ खां का जुल्म बढ़ गया था और वो हर तरफ जुल्म फैला रहा था, इसी तरह जब वो सेंट्रल एशिया पहुंचा तो वहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म किए। तब वहाँ के तुर्क कबीले वहाँ से हिजरत करने लगे। उन्हीं में से था एक काई कबीला, उसने भी वहाँ से हिजरत कर ली। तब वहाँ का काई कबीला वहाँ से हलब की तरफ रवाना हुआ। इस कबीले के सरदार थे सुलेमान शाह और अर्तुगरुल इनके बेटे का नाम था। सुलेमान शाह ने अपने कबीले को हलब की तरफ रवाना किया और वहाँ कुछ वक्त बिताया। इसी दौरान अर्तुगरुल गाजी की सलीबियों से काफ़ी जंगें हुईं। इसके बाद एक सफ़र के दौरान सुलेमान शाह की पानी में गिरने से मौत हो जाती है। उसके बाद अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले को लेकर वापस अनातोलिया लौट जाते हैं। एक बार अर्तुगरुल गाजी अपने कुछ साथियों के साथ सफ़र पे जा रहे होते हैं। रास्ते में दो फौज लड़ रही होती है। एक फौज कमज़ोर पड़ रही होती है तो उस कमज़ोर फौज का साथ अर्तुगरुल गाजी देते हैं और उन्हें जीत दिलाते हैं। मगर उन्हें पता नहीं होता ये सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज थी जिसका उन्होंने साथ दिया। सुल्तान इस बात से खुश होकर उन्हें अपनी रियासत में रहने के लिए जगह देते हैं और इस तरह काई कबीला वहाँ बस जाता है। आगे हुआ यूं कि एक बार अर्तुगरुल गाजी ने एक ख्वाब देखा जिसका जिक्र उन्होंने अपने पीर इब्नुल अरबी से किया। तो इब्नुल अरबी ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को इस्लाम के काम के लिए चुन लिया है। तुम और तुम्हारी नस्लें इस्लाम के लिए लड़ोगे। और इस तरह अर्तुगरुल गाजी ने कई इलाके फतह किए। उनके बाद उनके बेटे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया कायम की और लगभग 625 साल तक ये सल्तनत चली। लगभग आधी दुनिया पर सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल था। 1923 में यहूदियों और ईसाइयों ने सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया और तुर्की पर कई बैन लगा दिए। तो इस तरह अर्तुगरुल गाजी और उनकी नस्लें इस्लाम के लिए लड़ी। अर्तुगरुल गाजी एक नेक और हक के लिए लड़ने वाले मर्द मुजाहिद थे। अब बात करते हैं उस वक्त के एक और अहम किरदार की जिनका नाम था तुर्गुत अल्प, जिन्हें तुर्गुत गाजी भी कहा जाता है। अल्प का मतलब होता है इस्लाम के लिए लड़ने वाला बहादुर, इसलिए उन्हें तुर्की में तुर्गुत अल्प कहते हैं। तुर्गुत गाजी अर्तुगरुल गाजी के बचपन के दोस्त और भाई जैसे थे, जिन्हें तारीख में आज भी बहादुरी वफादारी के लिए याद किया जाता है। इनकी पैदाइश सन 1200 ईस्वी में हुई। बचपन में ही इनके वालिदैन को मंगोलों ने शहीद कर दिया था। इसके बाद सुलेमान शाह ने ही इनको पाला। ये तो तुर्गुत गाजी ने तलवार तीरंदाजी सब सीखा, मगर अपना पसंदीदा हथियार उन्होंने कुल्हाड़े को बनाया। यही एक वाहिद जंगजू थे जो कुल्हाड़े से जंग करते थे और इनका कुल्हाड़ा बिजली बनकर दुश्मनों पर गिरता था। कहते हैं कि तुर्गुत गाजी अकेले ही 20 लोगों के लिए काफ़ी थे। तुर्किश हिस्ट्री में इन्हें एक अहम जंगजू माना जाता है। इनकी उम्र 125 साल की थी। इन्होंने अर्तुगरुल गाजी के बाद उनके बेटे उस्मान गाजी का भी जंग में बहुत साथ दिया। 125 साल की उम्र में आखिरी जंग अपने कुल्हाड़े के साथ लड़ते लड़ते तुर्गुत गाजी शहीद हो गए। इनकी कब्र तुर्गुत अल्प नाम के कस्बे में है। आज भी इनकी कुल्हाड़ी तुर्किश म्यूजियम में वैसे ही रखी है। तो तुर्गुत गाजी एक मर्द मुजाहिद थे, इस्लाम के लिए हक के लिए लड़ने वाले थे। इनकी कुल्हाड़ी
جس کی لمبائی 92 سینٹی میٹر ہے، وزن 1 کلو 650 گرام ہے اور یہ اسٹیل کی بنی ہے۔ ہینڈل میں لیدر بیلٹ لگی ہے اور یہ آج بھی ترکش میوزیم میں رکھی ہے، اور اس کلاڑے کو اس وقت میں بہت ہی مضبوط کلاڑا مانا جاتا تھا۔ تو یہ تھی کچھ جانکاری ارطغرل غازی اور ان کے دوست ترغت غازی کے بارے میں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔